जो भी जो भी हमारा मेन स्कूल है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे वहां के चलेंगे। ऐसा होता है ना फ्रेंचाइजी में। तो ये बिल्कुल वही चीज थी। देखो वो लाड़ी मास्टर जी तक चले गए, पढ़ाई योगानंद जी रहे हैं, बात लाड़ी मास्टर जी की हो गई है। इसका मतलब टूल्स, टेक्निक्स, मेडिटेशन, योग क्रिया, क्रिया योग, सब कुछ वही किया जा रहा था जो लाड़ी मास्टर जी ने बताया था। बोले कि मुझे देखकर बहुत आनंद हो रहा है। इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रसन्नता से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे पास बैठे एक बच्चे ने योगीराज से एक प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। स्वामी जी, उसने कहा, क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है? क्योंकि जो भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, सबके मन में किसी ना किसी तरह के सवाल होते हैं, क्यूरोसिटी होती है। तो एक बच्चे ने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि क्या मैं सन्यासी बन पाऊंगा? क्योंकि इन स्कूल्स में आते ही वो बच्चे हैं जिनको एक अलग दिशा चाहिए होती है। इन स्कूल में वो वाले बच्चे नहीं आते जो क्या बोलूं मैं, जो काम वासना और इच्छाओं से भरे हुए बच्चे होते हैं, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इन होते हैं, और जिनके लिए जीवन ही एक यथार्थ दर्शन होता है, वो बच्चे इन इन जगहों पे आते भी नहीं हैं। ये अलग ही बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी अलग ही तरह की सोच रखते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है, या मुझे इस भौतिक जीवन में जो मेरे माता पिता, अभी जब हमारा कुंभ का मेला लगा था तो बहुत सारे लोगों ने टीवी में काफी ज्यादा इन सब चीजों को देखा कि कैसे छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे, यूट्यूब पे भी बहुत सब कुछ सर्कुलेट हुआ। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, कोई बोला 6 महीने का गोद दे दिया था, कोई बोला 2 महीने का गोद दे दिया था। मतलब ऐसे करके कितना सुन सुन के हैरानी हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे श्लोक गा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ग्रंथों की बातें कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमने तो जीवन नहीं छोड़ा। तो ये उन्हीं तरह के बच्चों की, वही सब बच्चे होते हैं जो जीवन के ये वाले दर्शन, जो मेटेरियलिस्टिक दर्शन है, उससे बाहर होते हैं। तो यूं तो स्वामी प्रणवानंद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मतलब प्रणवानंद जी देख देख के खुश हो रहे कि मतलब क्या चल रहा है, ये इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी प्यारी प्यारी चीजें मतलब डाली जा रही हैं, या योगिक क्रियाएं डाली जा रही। तो उनको देख के आनंद भी आ रहा था, वो हैरान भी हो रहे थे और उन्मादित भी हो रहे थे, प्रसन्न भी हो रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि भविष्य को भेद रही थी। आज नहीं, उनको कल नजर आ रहा था, फ्यूचर नजर आ रहा था। क्योंकि जो प्रेजेंट में बोया जाता है वो फ्यूचर में काटते हैं। यही सत्य है। हमारा आने वाला कल कैसा होगा, आज देख लो कैसा है। जैसा आज होगा वैसे ही आने वाला कल। सब आज पे निर्भर करता है कि आने वाला कल कैसा है। तो हम किसी डियर टीम नोटेड स्टूडेंट्स, अभी मेरे को स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही क्लास। जी थैंक यू मैम। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर कहीं फ्यूचर की, भविष्य की कोई होने वाली कोई घटना उनको भेद रही थी। मतलब अंदर ही अंदर आनंदित कर रही थी। भाई आम का पेड़ बोएंगे तो फ्यूचर में आम के फल तो हम ही खाएंगे ना, और बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल के फल। ये भी कहावत ने बच्चे ने बहुत सुनी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए, कति कख समझ नहीं आया था, कख समझ नहीं आया था। बस ये समझ आया था कि बबूल का पेड़ बोगे तो आम थोड़ा ना हो जाएंगे। पर ये किस तरह से जीवन शास्त्र से इसका संबंध है, ये बिल्कुल समझ नहीं आया, ना किसी ने समझाया था और ना समझ आया। अब पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जो हम प्रेजेंट में बोते हैं वो हम फ्यूचर में काटते हैं। धान की फसल बोते हैं, धान की फसल काटते हैं, चावल चावल काटते हैं, केला बोते हैं, केला काटते हैं, आम बोते हैं, आम कर। कितना सरल था ये, कितना सरल। और कितना मतलब ऐसे जैसे आंखों पे अम, धृतराष्ट्र की वाइफ की तरह पट्टी बंधी हुई है ना, उसने तो बांध दी हुई थी जो विजिबल थी, विजिबल थी, दिख रही थी। हम लोगों ने तो, हमारे लोगों ने तो पट्टी विजिबल भी नहीं थी, हम तो अनविजिबल पट्टियां बांध रखी थी, अनविजिबल। मतलब इस चीज से बिल्कुल परे कि आज जो बोएंगे वो कल काटेंगे। फ्यूचर के उसमें डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। भैया आज सही बोलो, फ्यूचर में अच्छा काट लो। टेक्निक हमारे ही हाथ में थी, पता ही नहीं था किसी ने, पता ही नहीं था, ना किसी ने एक्सप्लेन की। तो स्वामी प्रणवानंद जी के रांची से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद मैं उनसे मिलने अपने पिताजी के साथ कोलकाता में उस घर में गया जहां वे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे।
कोलकाता में। जब वो रांची से चले गए तो उसके बाद वो कोलकाता में अपने पिताजी के पास गए। कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक मेरे मन में उभर आई, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। भाई मैं तब तुमसे मिलूंगा, उन्होंने को भविष्यवाणी की होगी, जब तुम अपने पिताजी के साथ आओ। जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर मेरे पिताजी का प्रेमादर के साथ आलिंगन किया। जब बच्चे एक खूबसूरत रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर माता पिता को भी एक खास तरह की का सम्मान और प्रेम मिलने लगता है, क्योंकि वो अंश तो उन्हीं के होते हैं ना। तो उनको भी मिलता है, पेरेंट्स को भी, आपके सिखाए हुए आदर्श, आपके संस्कार। देखो इस बच्चे को आपने, क्योंकि बच्चा अपने आप कहीं नहीं पहुंचता, उसमें संस्कार माता पिता के द्वारा डाले जाते हैं, क्योंकि उन्हें राइट होता है डालने का। और 70% संस्कार माता पिता डालते हैं, बाकी वो दोस्तों से, सोसाइटी से, पब्लिक से, स्कूल से, वहां से भी सीखता है। बट मेजर रोल पेरेंट्स, पेरेंट्स का कम्युनिकेशन, पेरेंट्स का बात करने का तरीका, उनकी टोनालिटी, उनके शब्द, ये सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती। जैसे ही तो उन्होंने प्रेम से उनको आलिंगन किया। उन्होंने पिताजी से कहा, भगवती तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ उस ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? कितनी सुंदर लाइन। एक पिता के लिए उसकी छाती फूल जाए सुन के कि कोई उसके पुत्र के लिए बोले तुम क्या कर रहे हो? कोई पुत्र तो तुम्हारा इतनी सुंदर गति से आगे बढ़ रहा है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग एनीथिंग? क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने अपने पिता के समक्ष अपनी प्रशंसा सुनकर, क्योंकि कभी प्रशंसा हुई नहीं थी। पिताजी को लगता था क्या बेकार आदमी है, पहाड़ों पे भागता रहता है, पता नहीं कर क्या रहा है, पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है, पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा। पिता की तरफ से तो यही आया था उसके हिस्से में, योगानंद जी के हिस्से में यही आया था, इससे अलग कुछ नहीं आया था उनके। प्रशंसा सुनकर वे शर्मा गए। स्वामी जी आगे कहते हैं, तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए, बनते बनते बन ही जाएगी एक दिन। पर कब? जगर करते रहेंगे तो, लगे रहेंगे तो, बिजी रहेंगे तो एक दिन तो बनी जाएगी, एक दिन तो बनी जाए। जैसे नवाजुद्दीन बोलते हैं कि पड़े रहो एक ही जगह, पड़े रहो पड़े रहो। उनके पास मतलब ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बट पब्लिकली ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। उन जो पब्लिकली होते हैं उन शब्दों को ही मैं रिपीट कर रही हूँ कि ना कद, ना शक्ल, ना सूरत, ना किसी तरह की कोई अपीयरेंस, ना लुक्स, कुछ भी नहीं, फिर भी कहते हैं एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। लोग धक्के देके बाहर निकाल देते थे, एक्टर बनूंगा, और पूछते थे क्या, तो कहते थे हीरो बनूंगा, हीरो बनूंगा, सीधा बोलते थे हीरो बनूंगा। लोग हंसते थे यार, हीरो कैसे बनेगा? क्या है इसमें जो हीरो बनेगा? आज वो हीरो है, आज वो आईआईटीज में जाता है, 1-1 करोड़ रुपए चार्ज करता है वहां से, आज वो हीरो है। और वो क्या बात सुनाता है वहां पे भी जाके कि मेरी माँ कहती थी कि कूड़ा भी एक जगह पड़ा रहे तो खाद बन जाता है, हिलना मत वहां से, बनत बनत बन जाए, बनत बनत बन जाए, एक दिन बन जाएगी, लगे रहे, बस लगे रहे, लगे रहे। किसी को 2 साल लगे, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25। पहाड़ भी तो काट दिया था अपनी पत्नी के उसमें, कि पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए तो गांव में कोई किसी की पत्नी इस वजह से ना मरे। 25 साल लगा दी, मनत बनत बन जाए। वो जोगी होते हैं वो लोग जो एक बात पे चल पड़ते हैं ना, फिर उस बात को फॉलो, वो जोगी होते हैं। वो आम इंसान होते ही नहीं। आम इंसान मनोरोगी होते हैं, छोटी छोटी चीज से व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज से मनोरोगी होते हैं। और जो योगी होते हैं वो फिर बनत बनत बन जाए वाली पॉलिसी करते हैं, ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, ऐसे वाला बात है अप्लाई कर। इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो और जल्दी से जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच। वाराणसी में उनके साथ मेरी पहली विस्मयकारी भेंट के समय इतने स्वस्थ और बलवान दिखते उनके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट हो गए। तब भी शरीर एकदम सीधा था। शरीर पे मत जाना, शरीर पे मत जाना, शरीर के अंदर बसे मन पे जाना, जो शरीर के अंदर बसी आत्मा है ना उस पे जाना। अपनी आत्मा को सदैव यंग रखना, सदैव उसको बताना ही नहीं कि शरीर की उम्र कितनी हो गई। शरीर को उम्र पता चल रही है नहीं चल रही, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो अपनी सोल का पता है। सोल को मत बताओ शरीर की उम्र क्या है, और सोल से जियो एक बालक की तरह। वैसे ही छलांगे लगाओ, वैसे ही बारिश में नहाओ, वैसे ही मतलब शरारते करो, वैसे ही सब
मजे से म्यूजिक चला के डांस करो, जो मन में आता है वो करो, आनंद आनंद मुद्रा में रहो। शरीर से अब तो बूढ़े हो गए, अब तो उम्र हो गया, अब कहाँ, जब तो 40 पार हो गए लोग रिटायरमेंट का इंतजार करने लगे। 18 साल पड़े हैं रिटायरमेंट में, 40 पार होते ही उदास होना शुरू हो जाते हैं। अब कहाँ, अब तो बुढ़ापे का वो छाप लग गई, अब तो 40 पार हो गए। नो, काइंड ऑफ ये सब नहीं करना है। अपने मन को हमेशा एनर्जी से भर के रखो, एक बालक वाली एनर्जी के साथ। तो शरीर एकदम सीधा था। मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, स्वामी जी कृपया मुझे एक बात बताइए, क्या वृद्धावस्था का आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा शरीर के दुर्बल हो जाने से? क्या आपकी इंद्रियां कमजोर तो नहीं हो गई? मतलब इंद्रियों की शक्ति क्षीण तो नहीं हो गई? अब तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या इंद्रियों पे इतना कंट्रोल किया जीवन भर, अब खा लो जो खाना है, अब कर लो जो करना है, अब चले जाओ जहां जाना, मतलब इंद्रियों की ताकत आपकी कमजोर तो नहीं? उनके मन में सवाल आया उनकी वृद्धावस्था को देख। जैसे एक बूढ़ा इंसान होता है ना, जवानी में तो बहुत टाइट होके घूमता है, हम तो ये नहीं खाते, हम तो ये नहीं करते, हम तो हमारे तो बड़े इंद्रियों पे कंट्रोल है, तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, ऐसे ऐसे भी करते। बट जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं सब चीज। अगर आपकी कोई कमी तो नहीं आ रही। मधुर मुस्कान आई उनके चेहरे पे। प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं बावड़े, अब प्रभु मेरे और निकट आ गए हैं। उनके पूर्ण आत्मविश्वास ने मुझे विभोर कर, क्योंकि एक दिन तो उन्होंने भी वहां पहुंचना, एक दिन तो उनका भी है ना कि वो भी इसीलिए तो वो इस इस रास्ते पे चले ईश्वर को पाने। तो वो आत्मविभोर हो गए कि वाह भाई, उम्र के साथ साथ हम ईश्वर के और निकट आ रहे हैं, तो उनका प्रेम कहीं ना कहीं और गहरा हुआ। वे कहते गए, मुझे अभी भी दोनों पेंशनें मिल रही हैं, एक इस भगवती से और दूसरी ऊपर से। ऊपर की ओर उंगली उठाते थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकने लगा, और मेरे प्रश्न का कितना सार्थक उत्तर दिया। मतलब मैं कहाँ उनसे एक मूर्खता भरा सवाल कर रहा था कि अब आपकी वृद्धावस्था झलकने लगी है आपके शरीर में, तो क्या अब भी आपकी इंद्रियां आपकी बात सुनती हैं? मतलब कैसा सा ये प्रश्न था, और उसका कैसा सा ही उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने इससे इससे बिल्कुल ऑपोजिट, एक भाव भरा, प्रेम भरा, उत्सुकता भरा, जोश भरा उन्होंने आंसर दिया, जिनको सुनकर मतलब ये भी विभोर हो गए। बहुत सुंदर। दो दो पेंशनें मिल रही हैं, एक भगवती माँ देती हैं। भगवती माँ को ये कुछ बोलते हैं, कोई नाम रखा हुआ है इन्होंने भगवती माता का, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम। आई थिंक जगत जननी बुलाते हैं शायद। जगत जननी, यस। जगत माता, जगत माता बुलाते हैं, जगत जननी, यस जगत माता बुलाते हैं। क्योंकि मैं जो एक दो लोगों के संपर्क में हूँ, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो यही बात करते हैं। मैंने तो कह दिया अपनी जगन माता से कि मेरे को ये चाहिए, और जगन माता ने तुरंत मेरे लिए इंतजाम कर दिया। मैंने जगन माता को बोला कि टैक्सी के पैसे मुझे नहीं देने जगन माता, मेरे लिए तो कोई इंतजाम करो। तो बस आ गया मेरे पास फोन, उन्होंने कहा कि टैक्सी हम भेजेंगे, हो गया इंतजाम। मतलब वो जो लोग मेरे संपर्क में, यार वो क्रिया युग से भी बहुत जुड़े हैं, वो तो ऐसे बात करते हैं। हम तो ये बैठी हैं उनके वहां पे तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल एक मतलब माता की तस्वीर लगी हुई है। शी इज अ लेडी लाइक अस, बट वो बहुत पहुंची हुई उस पे है। तो मैं इनको बोल देती हूँ, और ऐसे ही सामने बात करती हूँ, खाना खा रही हूँ, आ जाओ भगवती माता आ जाओ, खाना खा रही, आ जाओ जननी, मिलके खाना खाते हैं। ऐसे खाती हैं वो, ऐसे पानी पीती हैं, प्यास लगी है अब पानी ला रही हूँ, ऐसे बात करती हैं जैसे वो लाइव है। और वो कहती है, मेरे को उत्तर भी देती है, मेरे प्रबंध भी करती है, मेरे अरेंजमेंट्स भी करती हैं, सब करती हैं। वो उनको बिल्कुल लाइव लेके चलती है। यही बोलती है उनको भगत जननी, भगवत जननी, कुछ और बोलती है, यही सब बोलती है। तो उनकी तरफ इशारा किया और परमात्मा की तरफ किया कि ये दोनों ही मेरे इंतजाम कर देते हैं। प्रणवानंद जी के कमरे में अनेक पौधे, बीजों के पैकेट देकर मैंने उनसे कि भाई ये क्या चीज है, ये किस लिए है? जिज्ञासा मतलब इच्छा, मतलब प्रश्न, कौतूहल हुआ उन्हें। उन्होंने बताया, मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी और अब हिमालय की ओर जा रहा हूँ, वहां मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूंगा। इन बीजों से पालक और कुछ साग सब्जियां लगाऊंगा, और ईश्वर के साथ तादात्म्य में सामंजस्य बिठाएंगे, मौज करेंगे, हम होंगे और ईश्वर होंगे। बीच में फिर ये कुछ नहीं होगा, ये बनावट लगावट सजावट दिखावट कुछ नहीं होगा, बस मैं हूँगा, मेरा ईश्वर होगा, और हम दोनों के बीच में सामंजस्य बैठेगा, और हम मौज करें। जब भी मौज करेंगे ना, तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें खाना पीना मिस होता है, नहीं। योगी बड़े अच्छे से भोजन करते,
अभी मेरी एक फ्रेंड के घर इस्कॉन के हेड आए थे कुरुक्षेत्र से। 36 प्रकार के भोजन करते हैं वो। वैसे हमारे जैसे सामान्य भोजन नहीं खाते। वो उच्च कोटि का भोजन खाते हैं, उच्च कोटि का श्रेष्ठ भोजन खाते हैं। वो पता है कैसे खाते हैं? जैसे कृष्ण खाते हैं। कृष्ण दिन में एक बार भोजन करेंगे। 2 से 2 से 2.5 के बीच में एक बार भोजन होगा। और क्या चीज जो उस भोजन में नहीं होगी, वो बिल्कुल ऐसे खाते हैं जैसे कृष्ण खाते हैं। वो कहते हैं हमारे कृष्ण इतने रॉयल हैं, इतने ऐश्वर्यवान हैं, सुख संपदा से भरे हैं, तो हम क्यों गरीबों वाला भोजन करें। वो भी बड़े प्रेम से भरपूर प्यार वाला भोजन करते हैं, खूब वैरायटी वाला भोजन। तो योगी लोग भी बहुत अच्छे से भोजन खाते हैं। साग सब्जी फल फ्रूट, उनके भोजन में सब चीजें होती है, पिज्जा बर्गर टाइप चीजें नहीं होती। बाकी जो जो एक भोजन की नीड होती है वो इनको भी वैसी होती है, नो डाउट। ये 1 या 2 समय का भोजन करते हैं, एक आम आदमी की तरह 3 समय का, या चरत चरत नहीं रहती। नमकीन खा, बिस्किट खा, ये खा वो खा, ये चीजें नहीं होती इनकी जिंदगी में। इससे ये परे होते हैं। मटरी खा लो, मट्ठी खा लो, पापड़ी खा लो, चाट खा लो, ये सब नहीं होती। सादा भोजन, प्यारा भोजन। और कभी कभी कुछ अच्छा भोजन भी बनाने का मन होता है, कुछ हलवा बनाना है, गाजर का हलवा, ये सब चीजें भी खाते हैं ये लोग, सब खाते हैं। बाद मन्ने बनाएंगे। और पिताजी ने गुरु भाई से पूछा कि वे फिर कब कोलकाता आएंगे। और उनसे उन्होंने पूछा कि आप कोलकाता दोबारा कब आओगे? क्योंकि उन्होंने बोला हिमालय पे जाऊंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा। अब देख रहे कि मेरा बेटा भी बचपन से यही बातें किया करता था। अब कभी नहीं। प्रणवानंद जी ने उत्तर दिया, इसी वर्ष के बारे में लाड़ी मासी ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपनी प्राणमयी काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा। वो बोले कि इसी वर्ष के बारे में, इसी वर्ष के बारे में लाड़ी मासी जी कितने साल पहले इनके लिए भविष्यवाणी कर गए थे। और कितने आनंद से बोल रहे। लाड़ी मासी जी बता गए थे कि इसी वर्ष सदा के लिए वो प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा। देखो कितने आसान, एक योगी बोल सकता है ऐसे। दूसरा आदमी तो खौफ से पहले ही मर जाए। अब उसको पता चले ना ये भविष्य। और योगी लोग भी भविष्यवाणी उसी के लिए करते हैं जिसके पास स्तर होता है, एक लेवल होता है, सुनने की समझ होती है और क्रिया करने की समझ होती है। उन्हीं के लिए भविष्यवाणियां की जाती है, आम इंसान के लिए नहीं की जाती। क्योंकि आम इंसान को तो मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरे प्लॉट, मेरा कुत्ता, तो उसी में फंसा रहता। वो कहाँ इस स्तर को सुन पाएगा कि भाई ये तेरा समय है। बढ़िया पेन चलाया जिसने भी चलाया। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि लाड़ी मासी जी ने बोला है इसी वर्ष तुम वहां जाओगे और प्राण त्याग। तो ये बड़ी बात थी। तो वो तो बोल गए आनंद में। अब इनको थोड़ा सा, मतलब इनकी आंखें छलछलाई। उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो जगत जननी की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्ग लखा कोई नन्हा सा शिशु, स्वर्ग लोक का। यूं लग रहा है कि वो जगत जननी की गोद में बैठे हैं और छोटा सा शिशु है जिसको प्रभु ने, ईश्वर ने अपनी गोद में बिठा रखा है। और जब उसका समय आएगा तो वो अपने पास अपनी ओट में ले लेंगे उसको। ये बिल्कुल ऐसा सा है, इसमें कहीं डर, फियर, भय, खौफ कुछ नहीं। ये बिल्कुल शांत जैसा है। परम उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परम शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की, 1 मिनट जी सॉरी, परम शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था से क्या फर्क पड़ेगा। शरीर बूढ़ा हो गया ऐसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो भीतर से, सोल की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। सोल का कोई एज नहीं होता, शरीर का एज होता है। ये जो टूल है हमारा, जो हमें टूल दिया गया है इस आत्मा को चलाने की, सिर्फ टूल है। इसकी उम्र दी गई है, सोल की कोई उम्र नहीं। सोल तो उम्र के उससे बाहर है, सीमा से बाहर होती। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे जब चाहे अपने शरीर का कायाकल्प भी कर सकते हैं, किंतु कभी कभी वे वार्धक्य की प्रक्रिया को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते। और कभी कभी वे ये बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश भी नहीं करते। और कभी कभी वो चाहे तो अपना कायाकल्प भी कर सकते हैं, उनको आता है ये सब करना भी, जिस हिसाब से वो ये शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। और कभी कभी वो चेष्टा भी नहीं करते, बल्कि फिर नए जन्म के कर्मों के बचे खुचे अवशेषों को भोगने की आवश्यकता को मिटा देने के लिए, नए जन्म
कि जो बचे खुचे कर्म बच गए हैं, अलका जी आप सुन रहे हैं, नए जन्म के लिए जो बचे खुचे कर्म बच गए हैं, उनको उनका भी निर्माण यही करके जाते हैं, ताकि अगला जन्म मिले ही नहीं। अच्छे कर्मों के भी फल मिलते हैं, बुरे कर्मों के, डोंट थिंक कि सिर्फ बुरे कर्मों के फल मिलते हैं। तो अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे कर्मों के भी फल मिलते हैं। जैसे बुरे के भोगने आना पड़ता है, अच्छों के भी भोगने आना पड़ता है, आना पड़ेगा। अच्छे भोगों की, अच्छे कर्मों की किताब बना ली तो किताब चुकाने आना पड़ेगा। तो क्या करें, ऐसा कैसे हो कि आए ही ना? क्या ऐसा भी कोई मैजिक है कि हम आए ही ना? बिल्कुल है। जब नॉलेज में आ गए तो बुरे कर्म खत्म, क्योंकि अब तो नॉलेज में आ गए, पहले नहीं थे तो खूब किए थे, अब आ गए तो खत्म। अब अच्छे कर्म, क्या अच्छे कर्म करने छोड़ दें? लोगों को पानी पिलाना छोड़ दें, भोजन कराना छोड़ दें? क्या अच्छे काम करने बंद कर दें? सेवा करनी बंद? नहीं, सब करना, सब कुछ करना है। पर सेंटर में ईश्वर रहेंगे। तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा किया जा। किसी को सुन लो, सिस्टर शिवानी को सुन लो, सदगुरु जी को सुन लो, श्री ऋषि जी को सुन लो, किसी को सुन लो, सेंटर में परमात्मा आपके द्वारा किया जा रहा है। आप केवल निमित्त मात्र हैं, आप केवल सृष्टा हैं। सुन सुन के कान डबल ट्रिपल चार गुना हो चुके हैं हमारे, ये लाइन सुन सुन के, कि हम केवल निमित्त मतलब हम साधन हैं बस। साधन है तो हम टूल है, शरीर हमारा टूल है जिसके माध्यम से काम किया जाए। हमें लगता है हम शरीर है, तभी तो हम आ जाती है, तभी तो मैं, तभी तो अखबारों में नाम देते हैं, तभी तो ये सारे काम करते हैं। मैंने किया, मैंने। आप सब्जी बना दो और कोई घर में गेस्ट आए और वो तारीफ करे आपकी जेठानी की, क्या भी, भाभी जी आपने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, और वो भी आगे से अगर ये कह दें, हाँ बस आपने आना था, हमने कहा चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं, आपके तन बदन में आग लग जाएगी। 2 घंटे से मैं खड़ी किचन में, सारा क्रेडिट जेठानी कैसे ले? बस इतनी सी बात, कि वहां कहीं हम चुप रह गए और हम नहीं बोले और हमने क्रेडिट ले जाने दिया, सारी रात जेठानी को नींद नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो गया? वो बोली ही नहीं। उसके दिल में प्यार का बीज उस दिन पड़ेगा जिस दिन हम क्रेडिट नहीं लेंगे उसमें। और हमने कहीं गलती से अगर हमने ये बोल दिया कि हाँ इनकी ये सब्जी तो बड़ी फेमस है, ये बहुत बढ़िया बनाती हैं, तब तो कांड ही हो जाएगा। वही सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। बस इतना ही करना है, हम यही नहीं कर पाते। हमें लगता है वो एक दिन का क्रेडिट भी किसी को क्यों दे? हमारे हिस्से का काम है, हमने किया है, हमारी मेहनत, हमें फीता लगना चाहिए, मेडल हमारे गले में डलना चाहिए। और वही खाइयां बननी शुरू हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने मुझे बताया, ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया, अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए तो उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया कि मैं लंगर देना चाहता हूँ सबको। मैंने पूछा कि लोगों को इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए? ऋषि के पास ही आश्रम बनाया, ऋषिकेश के पास, और लोगों को शिक्षा देनी शुरू की। तो बोला क्यों चाहिए, लोग क्यों चाहिए इतने, क्यों कराना है लंगर? यह मेरा अंतिम उत्सव है, उन्होंने कहा, यह उनका अंतिम उत्सव है। उनके शब्दों का पूरा अर्थ समझ में नहीं आया। हमें आ गया, हमें आ गया क्या? पर उनके सामने बीत रही थी तो शायद उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनको समझ नहीं आया। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोग का हाथ भी बटाया, 2000 लोग को खाना खिलाया। भोज के बाद एक ऊंचे मंच पर विराजमान हो गए और अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरणास्पद प्रवचन किया। परमात्मा पे बहुत सुंदर प्रवचन किया। सारा खाना साथ में बनवाया, 2000 लोग के करीब थे। मैं जी मैम आगे चले। मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ प्रवचन दे रहे थे। स्टेज पे 2000 के करीब लोग थे, उन लोग को वो अटेंड कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, ये भी साथ में बैठे थे। हजारों लोगों को मतलब को देते हुए, प्रवचन देते हुए इनकी तरफ मुड़े और असाधारण प्रबलता, यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग, असाधारण मतलब बयान नहीं कर सकते हम,
बहुत स्ट्रांग प्रबलता के साथ उन्होंने कहा, सनंदन तैयार हो जाओ, अब वो इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद वे जोर से चीखे, योगानंद जी, गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। जन समूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो चुपचाप बैठे थे, उनको थोड़ा ना पता इन्होंने क्या बोला आपस में। वे चुपचाप बैठे रहे। प्रणवानंद जी ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि उससे पहले अनंत में लग चुकी थी। वो जो उन्होंने लास्ट मुस्कुराहट दी, देखो कितने लोग तप करते हैं, कितना हम उसी भारत की भूमि में हम भी पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं। और हम क्या करते हैं, अगर वो ये तप सीख सकते थे तो हम भी तो सीख सकते हैं, हम भी तो सीख सकते हैं। कितना अद्भुत बता रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सबकी सेवा की, अब तुम खुशी के साथ विदा करो। और अब वो अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहे हैं। फिर धीरे से उन्होंने कहा, जल्दी ही जन्म लूंगा, अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद इस लोक में वापस आऊंगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि उनकी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। वे पुनः जोर से बोले, सौनंदन, अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूं। उन्होंने हमारे सामने बैठे जन सागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। दिव्य चक्षु मतलब जब हम आंखों को अंदर की तरफ ले जाते हैं, अपने को मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए हैं, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अंततः में विलीन कर चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर उसमें उष्मा नहीं थी, उष्ण नहीं था वो, गर्मी नहीं थी उसमें। अब वहां केवल सख्त ढांचा बैठा था। उसमें वास करने वाला तो एक अमर्त्य लोक में जा चुका था। जब सनंदन ने अपना वृतांत पूरा किया तो मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जिसने जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाट किए थे। ये द्विशरीरी ये संत जितने जीवन में नाटकीय थे, उतनी मृत्यु भी उन्होंने नाटकीय तरीके से शरीर को छोड़ा। जी मैं, मैंने पूछा कि परमानंद जी पुनर्जन्म कहाँ लेने वाले थे, इसकी सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ। सनंदन ने कहा, मुझे किसी से कहना नहीं चाहिए, शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। अनेक वर्षों बाद स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्री नारायण चले गए और वहां महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। देखिए, पिछले जन्म के कर्म जहाँ छोड़ते हैं, वहीं से अगले जन्म की यात्रा शुरू होती। मैं कल एक 82 इयर्स के मेल मेंबर से मिली, मेरी फ्रेंड के फादर है। तो वो आयुर्वेद मतलब वो क्या होता है, वो जो हवन करते हैं बहुत, कौन होते हैं वो, आर्य समाजी। आर्य समाजी, थैंक यू। वो आर्य समाजी, जब मैं क्लास में बता रही होती है ना, मैं माइंड ही ब्लैंक हो जाता है। आर्य समाजी, तो वो आर्य समाजी वो रोज हवन करते हैं, 82 इयर्स के हैं। पिछले 40-50 सालों से रोज घर में एक छोटा सा हवन कुंड है, हवन करते हैं। तो मैं उनके घर गई तो वो एक क्लास अटेंड कर रहे थे, हमारी तरह एक क्लास अटेंड कर रही, 82 इयर्स ओल्ड। तो उनके आसपास किताबें बिखरी हुई थी। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो अंकल? कहते, मैं लर्निंग कर रहा हूँ बेटा। फिर बड़ा अच्छा लगा सुन के, बहुत मजा आया। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, किसकी? कहते, जीवन की। कहते, जीवन तो जी लिया, मृत्यु भी तो सीखनी है ना, कि जाना कैसे है। तो वो प्रॉपर एकदम कट्टर आर्य समाजी वाली ही एजुकेशन वो ले रहे थे। तो उनको वही समझ में आई जीवन में, तो वो वही ले रहे, जिसको जो समझ में आता है वो वही लेते। तो बोले कि जाने की भी तो विधि सीखनी है, कि जाना कैसे है। तो कितनी आनंद वाली चीज थी कि 82 इयर्स का आदमी भी अब ऑनलाइन इस नॉलेज में कितना ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है कि उसको भी लग रहा है कि अब मैं 82 में बीमार होके पड़ा रहूं, बैठा रहूं, खांसता रहूं, या दुनिया को बताऊं अब तो बुढ़ापा आ गया। वो अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। और यही 15 साल पहले एक बार वॉक करते करते गिर गए थे, और मतलब ऐसे वाली कंडीशन से बाहर निकले हैं। बट ही इज लिविंग ए लीजेंड लाइफ। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं।
मैं उस सूचना को अत्यंत धरोहर मानता हूँ और फिर वो संतों के साथ उनके ग्रुप में शामिल हो गए। तो जहां छोड़ेंगे, हाँ ये लाइन भी बोली, इसलिए मुझे उनकी बात याद आई। ये लाइन उन्होंने मुझे बोली जब मैं निकलने लगी, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि बेटा जहां पर ये एजुकेशन छोड़, शरीर छोड़ेंगे ना, जहां तक की एजुकेशन लेकर, फिर अगले जन्म में वहीं से आगे शुरू होना है। ये बहुत प्यारी लाइन थी जो उन्होंने बोली, और ये सत्य है। जलन पे छोड़ेंगे तो जलन से ओपन होगा, भुखमरी पे छोड़ेंगे वहां से ओपन होगा। मन, मन की भुखमरी, नॉट ओरिजिनल, मन की। मन कैसा रखेंगे, मन के अंदर कैसा संताप है, खुशी है, प्रेम है, कंपैशन है, जो जितनी नॉलेज लेकर, जितने विकारों को खत्म करके शरीर को छोड़ेंगे, अगले जन्म में विकार होंगे ही नहीं। शरीर निर्विकार पैदा होगा, खूबसूरत शरीर पैदा होगा। जी मैम, इतना ही करना है कि आगे करना है एक पेज? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। आई थिंक 27 चैप्टर तक ही है हाँ शायद। हाँ ठीक है, ये आई थिंक ये छोटा सा जो है, ये नहीं, ये तो पढ़ने वाला नहीं, ये पढ़ ली। नहीं, हो गया हमारा, हो गया। ये पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल हाँ से। पढ़ ले, ठीक है। है ना? आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़। नहीं, पढ़ देती हूँ। हाँ। यहाँ ब्रह्मचार्य से तात्पर्य है मानव जीवन की वैदिक रूपरेखा के अंतर्गत चतुर आश्रम में से एक, जिसके चार आश्रम या अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस आदर्श जीवन व्यवस्था का आधुनिक भारत में व्यापक पैमाने पर पालन तो नहीं हो रहा, तथापि अभी भी इस अवस्था का दृढ़ता से पालन करने वालों की कोई कमी नहीं है। जीवन भर गुरु के मार्गदर्शन में इन चार अवस्थाओं का पूर्ण पालन किया जाता है। एक बार जरा सी नीचे करना। जैसे उन्होंने कहा पहले ब्रह्मचारी रहो, तो ब्रह्मचारी, जब तक ब्रह्मचारी है तुम्हारे ब्रह्मचारी रहो। क्या आजकल के बच्चे ब्रह्मचारी रह पा रहे हैं? फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम करो, फिर विवाह करो, बच्चे पैदा करो, फिर उसके बाद वानप्रस्थ करो। वानप्रस्थ क्या होता है? उसके बाद संन्यास होता है। वानप्रस्थ क्या चीज थी? प्लस होती है जो बुजुर्ग अवस्था होती है, एंटर कर रहे होते हैं ना हम उसमें। अच्छा, एंटर करते हैं, फिर बुजुर्ग हाँ अवस्था में एंटर करो, फिर हाँ। संन्यास। अभी क्या होता है कि गृहस्थ में जब आते हैं ना, पहले तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं कर रहे, ब्रह्मचारी जीवन में ब्रह्मचारी नहीं रह रहे, आज के बच्चों की बात करें, पहले के जमाने में तो थे। और गृहस्थ आश्रम में गए, तो गृहस्थ से वानप्रस्थ में जा ही नहीं पा रहे। आजकल आप देख रहे हो कि मम्मियां जवान ही होती जा रही हैं, मम्मियां और यंग होती जा रही हैं। पहले मम्मियां बूढ़ी होती थी, जब बच्चों की शादियां होती ना, मम्मियां बूढ़ी होती थी। आज बच्चों की शादी होती है तो जो बहू के लिए आएगा वही मम्मी के लिए आएगा, जो 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 बहू करेगी वही मम्मी करेगी। पूरा फुल कंपटीशन, टाइम चेंज हो चुका है। कर लिया मम्मा मैंने, हाँ। तो टाइम चेंज हो चुका है, तो ग्रस्त से ही बाहर नहीं आ पा रहे। ग्रस्त से वानप्रस्थ में एंट्री नहीं हो रही, मान ही नहीं रहा कोई मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सब तरह की, वो वाला मानने की बात नहीं करी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। हम वो आध्यात्मिक मार्ग का मानना है, ये भौतिक जगत का मानना है। ये विलासिता, गलत चीजें। तेरी मम्मी ड्रिंक नहीं करती यार, तुम कैसे, तुम बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर में कोई ड्रिंक? आजकल तो सब लेडीज ड्रिंक कर, कितने आराम से बोल दी जाती है ये चीज। और उसकी मम्मी सिगरेट पी रही तो क्या हुआ, हुक्का पी रही तो सब पीते हैं, इसमें क्या हुआ, तो टाइम है तो सब पीता है। यू और सब पीते हैं क्या के बस खत्म। अरे ले ले, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता इज इक्वल टू बहुत कुछ होता है। ये कुछ नहीं होता, ये जो लाइन है ना, इसको हैश टैग अंडरलाइन कर लेना चाहिए हमें, कि कुछ नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है। सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ले लो। बहुत कुछ होता है। इसलिए जब भी कोई कहे ना आपको लाइन के कुछ नहीं होता, तो अपने अंदर से प्रश्न लेना है, नहीं भाई बहुत कुछ होता है, साइड में रखो इसको। तो वानप्रस्थ में कोई जा ही नहीं रहा, सब डर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने से। तो सन्यास तो फिर उसके आगे की चीज है, वहां तक तो कैसे ही पहुंचेंगे जब ग्रस्त ही नहीं। और ग्रस्त में, और ग्रस्त से कैसे नहीं पहुंच पा रहे वानप्रस्थ में? मोह ही नहीं छोड़ पा रहे। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरा धन, ये छोड़ेंगे तो वानप्रस्थ में जाएंगे। यही नहीं छूट रहा, मोह ही नहीं छूट रहा, ममता ही नहीं छूट रही, इससे ही नहीं बाहर आ रहे। शादी हो गई, बहू आ गई घर में, बेटे को खाना मैं बना के दूंगी, उसको चाय मैं बना के दूंगी, उसके कपड़े मैं धोऊंगी, माँ ही नहीं छोड़ पा रही बेटे को। वही वहीं से नहीं कहानी आगे बढ़ रही। मतलब गृहस्थी चल रहा है, मृत्यु तो गृहस्थी चल रहा है। अब पोते पालो, अब दादी बनो, अब उनके बच्चे पालो, अब इसको पालो। भाई मेरी छत्र छाया से कोई बाहर ना निकल जाए, मेरा दम्भ बना रहना चाहिए अंत तक। तो ग्रस्त में ही तो रहे। कहाँ गए हम वानप्रस्थ में, और कहाँ गए हम ग्रस्त सन्यासी? तो वो कहते हैं कि क्या चारों का पालन किया जा रहा है? क्या है हम? ये गौर करने वाली बात है। हम सब पढ़े लिखे हैं,
हम सबको अपने आप को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है इन चीजों के बारे में, कि जब एक बार ग्रस्त की जिम्मेवारियां हो गई तो अपने आप को वहां से हटाओ और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही मनुष्य जन्म के मौलिक नियम है और हमें उनका पालन करना चाहिए। कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पीछे कर लो हाथ थोड़ा सा, कि अब करने दो, अब अगली जनरेशन को करने दो, लेट देम डू। हमको प्रभु की तरफ अपने नाम को जोड़ना। जी मैम। ओके, इसको पढ़ना। आई थिंक कर भी सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ये अ, जो छठा में 6 पॉइंट में दिया हुआ है, आई थिंक वो काफी बड़ा दिया हुआ है। चलो मैं एक बार इसको फटाफट पढ़ देती हूँ फिर। या मरकुस 10:29-30 बाइबल में दिया गया, यह लाड़ी महाशय के प्रिय वाक्यों में से एक था, जो वे अपने शिष्यों को ध्यान में अथक प्रयास करने में प्रोत्साहित करने के लिए कहा करते थे। ये अब इन्होंने काउंट दिया हुआ है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है। लाड़ी हम्म महाशय के गुरु जो अब भी जीवित हैं, वो प्रकरण 33 में आप देखेंगे, 33वें पाठ में, प्रणवानंद जी द्वारा प्रयुक्त यह प्रविधि योगदा सत्संग पथ के उच्चतर क्रियाओं में दीक्षित लोगों को तृतीय क्रिया के नाम से परिचित है, जो उन्होंने दी थी। जब स्वामी प्रणवानंद जी को श्री श्री लाडी महाशय द्वारा यह प्रविधि दी गई, तो उन्हें उस योगा अवतार से मिलने वाली वह द्वितीय प्रविधि थी। इसमें मेरे ख्याल से अब इसमें कोई इतना सबको कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने ना जो उनको क्रियाएं उन्होंने दी थी उसके बारे में बात की। महान योगी आध्यात्मिक चक्षु रूपी तारे के आकार के प्राण शक्ति द्वारा अंदर बाहर आते जाते हैं। महान योगी आध्यात्मिक चक्षु रूपी तारे के आकार के प्राण शक्ति द्वार से अंदर बाहर आना उनको आता है, क्योंकि वो इस योगी क्रिया तक पहुंच जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वार द्वारा अंदर प्रवेश करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा और अंदर बाहर आ जा पाएगा और उसे चरागाह मिल जाएगा। माया किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और जीवन का घात करने और नष्ट करने के लिए आती है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं लोगों को जीवन मिले और अधिक पूर्णता के साथ मिल पाए। जी। जी मैम। जी। तो सब लोग अपने इनसाइट्स देना चाहेंगे, एंड किस किस को क्या क्या एक्चुअल में ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे कि उनको क्या एग्जैक्टली exactly आज के चैप्टर में से क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, या ओवरऑल पूरे चैप्टर में से जो निष्कर्ष कोई निकाल करके बताना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं। एनीवन? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम ऑन द कैमरास। पीयूष, भूमिका जी, पूनम जी, अश्विंदर जी, आसनिया, सोनल जी, गीता जी। नो वन इज देयर। ओवरऑल हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे शुरुआत होने से पहले कि जब हम 30th चैप्टर तक पहुंच जाएंगे, तो टिल 30th चैप्टर हम लोग चैप्टर वाइज इसका पूरा एक ब्रीफ समरी तैयार करेंगे। एंड उस ब्रीफ समरी, मतलब उस ब्रीफ के अंदर जो है वो काफी कुछ जो है वो कवर हो जाने वाला है इन इट्स ओन वे, कि पूरा अब तक हम मतलब इस जर्नी में हमने क्या क्या योगानंदा जी की लाइफ में देखा, उतार चढ़ाव देखे, और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, जो भी जर्नी उन्होंने तय की। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीच में ज्वाइन इन किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन इन किया। सो वी कैन टेक आउट द कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। एंड आज के चैप्टर में से कुछ डिस्कस करना चाहें या कुछ बताना चाहें, यू वुड लाइक टू शेयर योर इनसाइट्स और व्यूज। योगिनी जी चलिए। आज के चैप्टर में सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो आज के चैप्टर में जो बताया था कि हमारी आत्मा तो वही रहती है और हमारा दिल, जो हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी हमारी एक्टिविटी एज के अनुसार होने लगती है, बल्कि सोल के अनुसार बंद होने लगती है। हम्म। कहा था ना, मोनिका जी ने, ये बात सही है, पर हमारी सोल वही रहती है, तो हम वैसा करना चाहते हैं। ये बात, अभी हमारे यहाँ बरसात हो रही है 2 दिन से, और हमारे आसपास थोड़ा पानी भर जाता है, तो बच्चे छप छप कर रहे थे
और नहा रहे थे तो मुझे बिल्कुल वही याद आया कि हमारा भी मन कर रहा था, पर हम सोच रहे थे कि हम मतलब ऐसे कर नहीं सकते हैं। ये रियल में होता भी यही है कि कभी कभी मन होता है, अरे भीग जाएंगे, कौन कपड़े बदले, कौन धोए। तो आपके अपने पर्सनल पर रीजन भी बन जाते हैं, अपने पर्सनल ब्लॉकेजेस भी बन जाते हैं, और अपने पर्सनल जो भी आप बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, वो आपकी बिलीफ सिस्टम जो है कई बार ब्लॉकेजेस बन जाते हैं खुद के लिए। कि जैसे हमारे कभी आसपास के लोगों ने कहा, या हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया, वट एवर दे हैव सेड, वो कई बार हमारा बिलीफ बन जाता है। एंड वी छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां हम देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में जो हम खुशियां तलाश कर सकते हैं, तो आई थिंक वो तलाश करना भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं तो आई थिंक लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। आई थिंक पीयूष ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस समथिंग। फिर जी, इसके गुड बारे में इवनिंग बात करते मैम। हैं। जी पीयूष, हाय, गुड इवनिंग पीयूष। या प्लीज गो अहेड। एक्चुअली ना, मैं और मम्मा लास्ट दो सेशन मोनिका मैम के अटेंड कर रहे थे। लास्ट टाइम भी सेशन में मम्मा साथ में थे मेरे। ओह वंडरफुल। वो मोनिका मैम ने बात बड़ी अच्छी बताई थी कि मेड के जैसे कुछ भी बोलना है, जैसे अगर वो एक्सक्यूज बनाती है, जरूरत से ज्यादा छुट्टियां भी करते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ पे है, तो हम्म। वो मम्मी ने इम्प्लीमेंट किया, तो बड़ा प्यार से उसको समझाया, खिलाया पिलाया वो बड़े तरीके से, एंड दैट्स ट्रू। वो अच्छा वर्क भी किया। एक तो वो चीज थी, और दूसरी आज भी मम्मा मेरे साथ में थे जब हम आ भी रहे थे, तो हम्म। ड्राइव कर रहा था मैं, मम्मी भी साथ में थे। अच्छा। तो कहते सेशन लगा, मैं क्या, मैं लगा था। नोवेल की तो हम एक्चुअली चंडीगढ़ से निकला था, नानी के पास आए हुए थे, तो कह रहे हाँ। सेशन, मैं क्या, हाँ हो गया। इवन कि मुझे पता कि 7 बजे सेशन होता है, आज मम्मी को पता कि 7 बजे सेशन होता है। हाँ। तो और आज जैसे मोनिका मैम ने बोला कि मम्मियाँ जवान होती जा रही है, मम्मी आज ही कुछ जाके थे कहीं पे, मैं कहा देख लो थोड़े पे कमेंट होया है उस तो। पीयूष, मैंने उसके अपने पे बाद भी कमेंट किया था, ਤੁਹਾਡੇ पे नहीं था, ये मेरे खुद के ऊपर भी कमेंट था। फिर मोनिका मैम, फिर उसके बाद आपकी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बड़ी अच्छी लगी मम्मा को। फर्स्ट टाइम है जब मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के मतलब टूर पे जा रहे हैं पहली बार। अदरवाइज इनको मेरी बहुत फिक्र रहती है, टेंशन रहती है कि हाँ नहीं, साडा बच्चा पीछे किला है, मतलब कितना करेगा। सो दे आर गोइंग फॉर 3 or 4 nights। मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ कैरी ऑन करो जर्नी। दे आर गोइंग ऑन समवेयर रिलीजियस प्लेस। तो राइट। अभी भी मैं मम्मी को लेके गया था वृंदावन, तो थर्सडे गए थे हम, संडे वापस आए हैं। तो मम्मी बड़े अच्छे, ठीक है, एनर्जीज बहुत अच्छी आई है वहां से। बहुत अच्छी मोनिका मैम आपकी सेशंस होते हैं, एग्जाम्पल तो आपके सीरियसली नो वर्ड्स, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके। थैंक यू पीयूष। No doubt about it. She makes the session more मतलब lively, I must say. और एग्जाम्पल ही होते हैं, आई थिंक वो रियल लाइफ के, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जब वो एसोसिएट हो जाते हैं किसी भी तरह की रीडिंग से, सो आई बिलीव वो थोड़ा हम्म। सा दिमाग में और इनग्रेव भी हो जाता है। और तो इवन की ना सुनना, मैं 26 चैप्टर पे हूँ, भी थोड़ा पीछे हूँ, मैं रीड करता हूँ, तो खुद रीड करते हैं ना, वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं होती है जो मोनिका मैम विद एग्जांपल्स, दैट्स कंप्लीटली ओवर द डाउट। चाहे वो दो दो पेजेस ही समझाते हैं ना, दैट्स इक्वल टू 10 पेजेस, मतलब पूरी क्लैरिफिकेशन आती है, और एग्जांपल तो माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे होते हैं। no doubt about it. बिल्कुल बिल्कुल, we are really thankful to Monica ji that she comes and explains the chapter with whole heart, या and हम सब लोग सीरियसली, कनेक्ट कर पाते हैं because of the example she gives. Tushar सीरियसली, also wants to say something. Yeah, thank you, Piyush. Thank you for sharing from your side, and थैंक यू मैम। keep on taking your mom along with you every time whenever you join the session. And अगर आप नहीं भी आ पाते हैं तो उनको आप लगा के दे दिया करें, so that she should not miss the sessions. जी मैम, जी, जी, Yeah, थैंक यू, थैंक thank यू। thank you so much. Yeah, तुषार, go ahead, please. आप कुछ कहना चाह रहे हो? Yeah, I can't. Oh, okay, okay, yeah. I am feeling so good. कि मोनिका मैम का बार बार जिक्र आ रहा है, तो मुझे ना बहुत मैं हंस रही थी एक्चुअली, अभी सुनते सुनते पीयूष ने कहा कि मोनिका जी ऐसे
इनका सेशन है और 2 पेज का, बिल्कुल सही। मुझे बार बार ये बात याद आ रही थी कि मैं और सुनैना सिर्फ ये बात कर रहे हैं, अच्छा चलो मोनिका जी के सेशन का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज कि इन सिंक माइंडसेट का सेशन है, अब नाम ही नहीं लेते। मैं और सुनैना बोला अच्छा मोनिका जी के सेशन का टाइम हो गया, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स जस्ट गो देयर। और जैसे पीयूष ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है कि जो एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि वो एवरी डे और एवरी सिनेरियो से कनेक्ट होता है। लाइक वी फील कनेक्टेड टू इट इन एवरी सेंस। हर एक जो मैम एग्जाम्पल देते हैं एवरी डे उठाते हैं, टेकअप करते हैं। जैसे आज 82 ईयर्स की एग्जाम्पल दी। एंड तो मैं कहीं ना दिमाग में वैसे ही सोच रही थी कि यार मतलब ऐसे, जब आपने कहा कि वानप्रस्थ होना चाहिए, तो आई वाज अगेन थिंकिंग वानप्रस्थ मीन्स के ड्वेलिंग इन फॉरेस्ट। मतलब पहले तो फॉरेस्ट में निकल जाते थे बुजुर्ग आदमी, अब वो फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट इट इज सिमिलर कि आप 50 ईयर्स ऑफ एज आपका हो गया, यू शुड गेट रिड ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े किया, सेटल किया। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड मूव ऑन टू स्पिरिचुअलिटी। तो दैट कम्स ओवर फिफ्थ एज ऑफ 50, मतलब क्लोजली अगर टेकअप करें तो। और मैंने ऐसे कहा कि कोई आज बुढ़ा होना ही नहीं चाहता, तो मैं भी देखती हूँ आजकल रील्स भी ऐसी आती, सारी आंटी भी बेब्स बन के घूम रही होती है। एंड दैट्स नॉट ट्रू, नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट दैट वी आर ग्रोइंग ओल्ड। लिख देते हैं एज ग्रेसफुली, और जब ये एज ग्रेसफुली कहते हैं तो वो फिजिकली सेंस में कहते हैं, वो ये नहीं टेकअप करते कि एज ग्रेसफुली मतलब आप अपने आप को ग्रो वाइज वाइज ग्रो करके भी आप ग्रेसफुली एज कर सकते हैं। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी ग्रेसफुल इन योर फिजिकल अपीयरेंस। सो वो आज के चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी। और एक चीज जो बड़ी अच्छी थी, पुनर्वानंद जी जब बात की कि उन्होंने जाना था, ही वाज लीविंग द बॉडी। आई पता नहीं, आई कुड एक्चुअली फील, पता नहीं शायद सुनैना वुड अंडरस्टैंड कि थोड़े से हम अभी सेंसिटिव से हो गए हैं टुवर्ड सच थिंग्स, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिसेस में आए हैं। आई कुड एक्चुअली फील दैट पेन जो परमहंस योगानंदा जी फील कर रहे थे कि वो जा रहे हैं। मेरा ना हार्ट स्किप किया, जैसे वो मैं तो प्लेस है ना, मैं कहीं बैठी हूँ, तो मैं आंखें बंद करके सुन रही थी सारी, जस्ट अ मोमेंट था। तो मैं सुन रही थी, बट द मोमेंट ही सेड दैट आई कुड एक्चुअली फील दैट। पता नहीं, मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि शायद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सच थिंग्स वो थोड़ी सी एम्पैथी थोड़ी सी ज्यादा डेवलप हो गई है। वी कुड एक्चुअली फील दैट इवन व्हेन आई वाज रीडिंग। तो देन आई ओपन माय आईज कि कैसा हुआ होगा, मतलब वो फील सा आने लग जाता है कि यार क्या हुआ होगा उस मोमेंट में। और मेरे को थोड़ा सा ना रेनू मैम, हम थोड़े दिन पहले रेनू मैम के पास गए थे, तो रेनू मैम, मुझे ना वो एपिसोड याद है, मेरे अभी यही लाइन के साथ मैंने रेनू मैम का कनेक्ट किया और मुझे आंसू आ गए। रेनू मैम कहा कि मैं अपने गुरु से मिली, तो जिसकी वो वेट कर रहे थे, तो बताते बताते रेनू मैम की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं वो मोमेंट वो फील कर पाई कि वो क्या ही मोमेंट होगा कि जो जिसकी आप जिसको इतनी शिद्दत से याद कर रहे हो। एक मिनट बनते हो, एक मिनट, कि जितना आप उसको मिलना चाह रहे हो या याद कर रहे हो, वो इंसान वो आपके सामने बैठा है। यू डोंट वांट टू लीव दैट फॉर अ मिनट। आप उस मिनट को एक भी उसका 1 सेकंड भी जाया नहीं करना चाहते वो फील का। तो वो तीनों चीजें कनेक्ट हो रही थी कि आज जब उन्होंने कहा, मेरे को एकदम रेनू मैम क्लिक किए कि वो उनके रेनू मैम के आंसू पहली बार मैंने ऐसे देखा कि सिर्फ अपने गुरु की बात करते, वो शी वाज इन टीयर कि मेरे को, मैं किसी और वर्ल्ड में थी, मेरे सामने मेरी टीचर हो या मेरा कोच बैठा हुआ, तो आई वाज इन डिफरेंट वर्ल्ड। वही मुझे लगा, मैं वो फील किया आज में भी कि मेरे साथ भी ये होगा कि आई वुड वन फाइन डे आई वुड गेट समबडी, मतलब जैसे मेरे को कॉलिंग सीकिंग है, मतलब भूख है इस चीज की ना, कि कौन है वो गुरु है, ही और शी इज समवेयर अराउंड। और मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि वी आर ऑन दिस जर्नी, तो जल्द ही जल्द ही मिलेगा जो भी है, मेल है फीमेल है कौन गुरु है आई डोंट नो, लेकिन मेरे को वो फील एक अच्छा, बड़े अच्छे एविडेंटली आई कैन सेंस दैट। तो वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था अभी इस बुक का, इट शाइन। थैंक यू सो मच मोनिका जी,
फॉर टेकिंग केयर। सो मोनिका, सुनैना ने बोला कि हाँ मोनिका जी इसको लाइवली बनाते हैं, मोनिका जी लाइवली नहीं बना, मोनिका जी टेक अप करते हैं इंटायर, सो द इंटायर क्रेडिट गोज टू So, मोनिका जी। yeah, I remember that moment and we were discussing about it that we want to start a book. And मैंने मोनिका जी से भी पूछा उस समय, तो कहते हाँ मैं देख लूंगी, ज्वाइन कर लूँ। मेरे को टाइम लगेगा। पता नहीं कैसे फ्लो बना, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल फ्लो बना। और जब शुरू में, वैसे फॉर एवरीवनस अंडरस्टैंडिंग, मोनिका जी इज हियर, उनको हंसी आएगी सुन के अपनी बात। जब मोनिका जी शुरू में एक्सप्लेन करते थे ना, तो मैं सुना रहे कहते थे और बड़ा लंबा एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चुप कैसे कराए। मैं धीरे धीरे समझ आई कि यार इतने चालाक हैं कि धीरे धीरे करके उनको पूरा हैंड ओवर ही कर दिया। मोनिका जी यू साहस टेक दे ओवर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फर्स्ट कुछ सेकंड में तो मेरे, फिर मोनिका जी से झिझकते झिझकते ना, कहा भी मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि मोनिका जी थोड़ा सा ना हम इसको शॉर्ट करके कर सकते। तो मुझे कहते हैं टेक इट इजी, खुल के बोलो जो कहना चाह रही हो। और मेरे को अच्छा किया प्राइस कराया तुमने, नहीं तो मैं कहते मैं तो खुद भूल जाती हूँ इतनी लंबी, मैं तो ट्रेन ही चढ़ जाती हूँ, फिर याद ही नहीं रहता मुझे। So Yeah. that's it. But hats off to you, Monica ji, for taking it up this long and explaining it so beautifully for all of us. And thank you so Yeah. much, Sunaina, for giving me all these contacts and people in my life. Uh, we are even, I mean, I feel delighted. I mean, to be a part of this group and to be with you, to be with Monica ji and everyone. Yogini ji is sending so much of lovely hearts from her side. Thank you so much, Monica ji, for this love. And it's a beautiful journey. सुनैना मैम, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली हो रही हैं चीजें। ये सोर्स इसका सुनैना मैम है, तो इसलिए डोंट गिव मी एनी क्रेडिट। ये जो भी मैंने सीखा है, मैं सुनैना मैम के माध्यम से सीखा है। That is और उसके बाद जब वो स्टोरी टेलिंग की वे में वो चीजें हो जाती हैं या एग्जाम्पलरी हो जाती हैं, वो लाइफ के एक्सपीरियंस आ जाते हैं बीच में, बट जो एक बेस बना था वो सुनैना मैम ने बनाया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। that is थैंक so यू सो मच। lovely. Thank you so much, Monica ji, for pondering so much of love over me time and again, not even once. थैंक यू। And मुझे तो that यहाँ पर सब एक दूसरे के गुरु लगते हैं। is कभी शीतल जी, कभी सुनैना जी, तो कभी तुषार भी। जो भी बोलता है कुछ अलग ही बोलता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ सीखने को है यहाँ, तभी बैठे हैं हम। I भूमिका जी, आपने मेरा नाम बड़ा हेजिटेट करके बोला है। खुल के नहीं बोला। सही में हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस ग्रुप में हैं। That's बहुत right. अच्छा No, we ग्रुप है। are so blessed to have राइट everybody. राइट, हम Everybody. ब्लेस्ड ही हैं। So I thank everyone to be a part of the journey because जैसा अभी भूमिका जी ने बहुत अच्छा बोला कि हम लोग लर्न ही कर रहे हैं. We all are gurus for each other and we are learning so many things from each other. कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी स्टेट में होती हूँ तो मैं किसी मेंटोर से बात कर लेती हूँ, कई बार मेरी तुषार से बात हो जाती है, तो कई बार उसने कुछ सीखा होता है, हमने इकट्ठा सीखा होता है और मैं कई बार भूल जाती हूँ तो वो मुझे रिमाइंड करा देती है, तो कई बार मोनिका जी मुझे रिमाइंड करा देते हैं, कई बार रेनू मैम की बात जैसे बता रही थी अभी तुषार की, वो बता रहे थे अपना एग्जाम्पल कि मैं जब गुरु की तलाश में थी तो जब मुझे कोई भी गुरु मिल रहे थे तो एक भी क्वेश्चन, वो इतना ब्यूटीफुली बताते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिमाग में अगर एक चीज को सीखने की तमन्ना होती थी और कोई भी पर्सन मुझे एलिजिबल उस पर्सन मतलब उस क्वेश्चन को जवाब दे देता था तो मैं उसको गुरु कंसीडर कर लेती थी अपना, कि इसके थ्रू मुझे इतना कुछ पता लगा है तो इनके थ्रू मुझे पता लगा है, जो भी अब इन्हें पता है वो मुझे पता होना चाहिए, तो बिकॉज दैट विल एड ऑन टू हर जर्नी, ऐसा उनको लगा आई थिंक ड्यूरिंग हर जर्नी। तो शी मैंने उनसे पूछा कि आपके कौन कौन से गुरु रहे हैं, तो शी टोल्ड मी कि आई हैव डन मोर देन 25 कोर्सेज और किसी का सर्टिफिकेट मैं नहीं लगाती हूँ, पर जो सर्टिफिकेट में वो सिखाते हैं, जो कोर्स के अंदर सिखाते थे, जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजी में मुझे किसी ने जो भी सिखाया तो मैंने उसको एम्बाइब भी कर लिया। जो ऐसे टीचर्स जो अपनी लाइफ में चीजों को मतलब सीखते हैं, सीख करके उसको एम्बाइब कर लेते हैं, तो वो परमहंस योगानंदा जैसी मैंने ऐसी एनर्जीज को, जैसे उनके अंदर कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ क्वालिटीज जो थी वो महसूस की कि अपने गुरु को कभी उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, राधा गुरु को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया, और जो उनके गुरुओं ने बताया चाहे वो एक थे भले ही 50 थे, तो उन्होंने हर गुरु को इक्वल दर्जा दिया कि मुझे यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से इनके फाउंडर से मुझे ये इनके जरिए पता लगी, क्योंकि उन्होंने इन कोर्सेज को डेवलप किया और मेरे तक पहुंचाया और मैं लोगों तक पहुंच पाई और लोगों के लाइफ की गुत्थियों को सुलझाने में हेल्प किया। और सबसे बड़ी बात व्हेन शी सेड कि
मुझे मेरे मेंटर्स ने आईना देखने के लिए बोला, तो यही चीज मैं लोगों को करती हूँ कि मैं उनको उनका आईना दिखाने की कोशिश करती हूँ रादर देन। तो ये बात मैं आज भी तुषार से कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी भी मेंटर में। ऐसे मेंटर्स ही बहुत कम होते हैं जहाँ मतलब लोगों को देखने की बजाय वो आपके एक्शंस को एम्फेसाइज करते हैं, कि आप अपने एक्शंस को ड्वेल करें और देखें, और उसमें डीप मतलब डाइव इन करें कि हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ योर, आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट हो रहे हैं, आप टोन क्या इस्तेमाल करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या आपका शब्दों का चुनाव ठीक होता है। अगर आप इन चीजों को भी चेक कर लेते हैं तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो फैमिलीज के अंदर वहीं रिजॉल्व हो जाती है। हम सिचुएशन में कई बार निकलना नहीं चाहते क्योंकि सम टाइम हमें कुछ बेनिफिट्स ऐसे अपनी सिचुएशन से मिल रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली भी। ये नहीं होता है कि हमें पता होता है, अननोइंगली भी कई बार हमसे ही वो नुकसान हो रहे होते हैं, और कोई हमें जब तक आईना नहीं दिखा रहा होता तो हमें पता नहीं लगता है कि वट मिस्टेक्स वी वर डूइंग एक्चुअली। सो उस गुरु का धन्यवाद जिन्होंने हमें अपने आप अपने अंदर ड्वेल करना सिखाया और अपना आईना जो है वो दिखाने की कोशिश की, दैट वेयर। और बहुत बार बहुत मोमेंट्स पे व्हेन आई टुक माय फीडबैक तो मुझे ऐसा लगा कि यस, देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट मेंटर ओनली आई रियलाइज्ड, एंड आई वाज एबल टू डीप डाइव इन विद इन माय ओन सेल्फ। तो ये एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, बिलीव यू मी, किसी मेंटर के लिए भी कठिन कार्य होता है, क्योंकि उनको भी हो सकता है कि गालियों का सामना करना पड़े, क्रिटिसिज्म का सामना करने पड़े, कि मैं तो उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करने गई थी और उन्होंने मेरी 4 गलतियां मुझे बता दी, जबकि वो गलतियां हमें एक्चुअल में दिख ही नहीं रही होती हैं। और ये बताना उस मोमेंट पे जब आप ब्लेम या किसी थर्ड पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उस मोमेंट पे आपको रियलाइज करवाना आपके अपने बारे में, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है एक मेंटर के लिए भी। So I really owe a lot of thanks, and I mean to all of you that you all come in for this session. I mean every alternate day, and you make this session equally important because जैसे जैसे लोग शेयरिंग करते हैं, जैसे योगिनी जी कितनी बार शेयर करते हैं, अलका जी कितनी बार शेयर करते हैं, अश्विंदर जी भी करते हैं, भूमिका जी भूमिका जी। Bhumika ji, everyone, each and every one is very very important. As and when they share any insight, कोई उनको समझ भी आ रही होती है ना, तो उससे कितना कुछ हमें रिलेटेबल ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा बोला उन्होंने, कितना अच्छा बताया उन्होंने चीजों के बारे में। सो आई एम रियली थैंकफुल। और जब भी मतलब मैं मोनिका जी से बात करती हूँ, शी गिव्स सो मच ऑफ लव टू मी, तुषार गिव्स सो मच ऑफ लव टू मी, एंड आई ओ सो मच ऑफ लव, मतलब रिस्पेक्ट, मतलब कितना ज्यादा मैं इन सबको अपने जीवन में महत्व देती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल to all of you to be there and to make this session possible, and because of you guys, I mean these sessions are possible. हम लोग आपकी वजह से एफर्ट कर पाते हैं, मतलब सोच पाते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करने के बारे में हम लोग मतलब आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं कि नहीं, इसको और इंटरैक्टिव बनाना चाहिए, और वी शुड ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस सो दैट वी कैन एम्पावर ईच अदर एंड वी कैन इवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां हमें जाना है और रिक्वायर्ड है। So thank you all of you. Thank you. So Naina, one more thing. I think it's Sonali's birthday today. Really? Oh, many I many saw it in congratulations. your group only, Mind अच्छा, Openers. मैंने भी देखा नहीं मैं। Sonal ji, Many 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 happy congratulations. returns of the day. Are you there? I think she's not there. अभी उनको ग्रुप में ही डाल देते हैं, मैसेज की फॉर्म में डाल देते हाँ हाँ. हैं। Yeah. So I just read it in your Mind Openers अच्छा, group only. मैं अभी डाल देती She's हूँ तो there. thank you so much for reminding me. Yeah. All Yeah, right. thank Sunaina you. ji, she's there. She's there, but she's She not said, replying actually. yeah. Okay. Probably, Yeah. she must be busy somewhere. That's okay. Yeah. We'll put it in the group then for Sonal ji. Yeah. Yeah. Sure. All We'll right. do that. So let's Yeah. conclude the session with the concluding prayer, Tushar, and Can you do yeah, that, Sunana? I can try. Let's Or I'll fold do our that. hands. Let's fold our hands. मैं तो ओम चैंटिंग करवा के मैं 5 बार में खत्म कर दूँ। ठीक है चलेगा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे संतु भवन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि सन्तु निरामयाः, पश्यन्तु, माँ सर्वे कश्चित् भद्राणि दुःखात् पश्यन्तु भवेत्. ओम मां शांति कश्चित् दुःखात् शांति भवेत्। शांति. Thank you, thank you, thank you, Thank you everyone for your Thank presence, you. for showing up, Thank and you. good thank night, you, thank you. Thank Shivratri. you.